बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तरम तिष्ठं तदं सर्वं येवं दर्शनं प्रिया अनन्यां भावभीरयुक्तां देवी संगगोपिकां। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज सभी गोपियों ने भगवान को मनोहर झूला झुलाकर प्रगाढ़ निद्रा में सुला दिया और गोपियां अपने अपने उपहार भगवान को भेंट चढ़ाकर घर चली गईं। इस लीला के बाद सुखदेव जी ने सक्टासुर राक्षस की लीला का वर्णन किया। कहा, राजा परीक्षित, यशोदा मैया भगवान के इसी उत्सव में बिजी हो गई है और सक्टासुर नाम के राक्षस ने भगवान के ऊपर भेष कौआ का धारण करके आक्रमण किया। क्योंकि कन्हैया जब गहरी नींद में सो गए तो यशोदा को लगा कि जग न जाए और हमारे भजन नाच कूद में कहीं बाधा न डाल दे, इसलिए मैया आंगन में गाड़ी खड़ी थी नंद बाबा की, उसके नीचे सुला दिया था। सक्टासुर ने प्रहार किया, भगवान ने अंगूठे की जोर से लात मारी है, गाड़ी सहित सक्टासुर को पटक दिया और छिन्न भिन्न कर दिया। महाराज जब हादसा हो गया तो मैया और गोपियां दौड़ी हैं आंगन में, देखा है मक्खन गिरा पड़ा है, गाड़ी टूटी पड़ी है और नंद के लाला पालने में अंगूठा चूस रहे हैं। किसी बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत भी हो जाती है, पर भगवान अंगूठा चूस रहे हैं क्योंकि प्रभु के पैर में चोट लगी है गाड़ी से। दर्द तत्काल समाप्त करने के लिए उंगली को मुंह में रख लिया ठाकुर जी ने। भगवान ये संदेश दे रहे लीला करते करते, हे मानव, तेरे मुख के अंदर मैं स्वयं ब्रह्मांड बनकर बैठा हूं, सारी औषधियां तेरी जीवा के ऊपर ही लिपकी हुई हैं लार के रूप में। उंगली में चोट लगने पर, कट जाने पर, दर्द होने पर, खून निकलने पर अगर उंगली को मुंह में धीरे से दबा लिया जाए तो लार ऐसा पावरफुल औषधि है कि खून बहना बंद, दर्द रुक जाता है। भगवान ने ऐसा किया। इसलिए मैं सबको कहता रहता हूं कि अपनी जीवा का जो पानी है, लार है, उसे सुरक्षित रखो, उसे खराब मत करो। तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, अंडा मत खाओ, हड्डियां मत चूसो, दारू मत पियो। अल्कोहल लेने से, गुटखा खाने से लार खराब हो जाती है, आयु कम कर देती है, और लार अगर अच्छी है तो आयु शरीर की बढ़ जाती है। कितनी लार होनी चाहिए कि आपको 10-20 दिन पानी न मिले पीने के लिए तो भी प्राण नहीं जाए, उतना पानी शरीर में जीव से प्रकट होना चाहिए। कई लोगों की जीभ तो इतनी जल्दी सूखती है कि 5 मिनट भी माइक पे बोल लेंगे तो पानी होना। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कम से कम 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन कभी आपत्ति में फंस जाएं, पानी तक न पहुंचे तो भी जीव का पानी जिंदा रखे तुमको, ऐसा पानी जीभ पर होना चाहिए। और जीभ पर पानी कितना रहता है आपको पता होना चाहिए। शरीर में जितना खून है, जितना लीटर, वो पूरा पानी जीभ पर ही है। जीभ खराब हो जाएगी आपकी, लीवर खराब हो जाएगा, जीभ सूखने लगेगी तो खाना पीना स्वाद सब खत्म हो जाएगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि आपकी जीभा पवित्र रहे और आपकी जीभा पर भरपूर रस रहे, रस
पानी रहे, लार रहे। उससे वैज्ञानिक रीजन बताते हुए कथा कह रहा हूं। जीव का पानी रस, मज्जा, हड्डी, रक्त सब कुछ जीव के पानी से बनता है, लार से बनता है। लार जितनी बढ़िया बनती है भोजन में उतना ही रस बनता है, और जितना रस बनेगा उतना ही रक्त बनेगा। रक्त जितना अच्छा बनेगा उतना ही शरीर में रजवीर्य बनेंगे, धातु बनेंगे, हड्डियां बनेंगी, दांत बनेंगे, चमड़ी बनेगी, मांस बनेगा, बाल बनेंगे। सारी बॉडी में जीव के रस के माध्यम से ही शरीर स्वस्थ रगीला रहता है। चलिए, मेरा काम है समझाने का, समझाता रहूंगा। कई लोग तो देखो पल पल पानी पीते रहते हैं, इतना जल्दी जल्दी लोग पानी पीते हैं, फिर भी प्यास नहीं बुझती है, और पल पल बाथरूम जाते हैं। ये बीमारी है, ज्यादा बाथरूम जाना, ज्यादा पानी पीते रहना, ये भी बीमारी है। इसीलिए कम से कम खाते पीते समय जानवरों की तरफ देखते रहो। कम से कम ये देखना चाहिए कि हमारे घर में भी गाय हम पालते हैं तो कितनी बार पानी पिलाते हैं उसे। बोलो भाई, पालतू हो? किसी के घर में है गाय वगैरह? है? 5 गाय हैं, पानी कितनी बार पिलाते हैं? बहुत बार। बहुत बार मतलब फिर तेरी गैया बीमार है? गाय को 2 बार पानी पिलाओ बस, और भोजन 2 बार खिलाओ बढ़िया वाला। बीच में भोजन और पानी में गैप दो। गाय बैठ जाती है, मुंह चलाती है, उसके मुंह से झाग गिरता है, बस समझ लो कि भोजन पच रहा है, गाय तृप्त हो रही है, स्वाद ले रही है, रस बना रही है। अगर गाय के मुंह से चलते झाग नहीं है आ रहा तो समझ लो गाय का लीवर खराब हो रहा है, जीभ पे कांटे आ रहे हैं, गाय बीमार पड़ेगी। ये सोचो। मुझे तो प्रवचन में बोलते बोलते भी पानी को बार बार गटकना पड़ता है। देखो इतना लार बनती है, तो मैं चाहता हूं सबके लार तैयार हो और सब लोग अपनी जीवा को पवित्र रखें। सुबह कस कस के मस मस के धोए जीवा को। सुबह जीव अच्छी धोनी चाहिए। जीवा को अच्छे धोने का मतलब होता है चाय दूध छानने वाली छन्नी को अगर नहीं धोया तो फिर वो सूखने के बाद दोबारा चाय नहीं छानेगी, उसके छिद्र ब्लॉक हो जाएंगे। जीभा पर भी असंख्य छिद्र होते हैं और बाल होते हैं, पर वो बाल भले ही तुम्हें दिखाई नहीं देते। उन छिद्रों को अगर ब्लॉकेज आ जाते हैं तो जीभ का रस और स्वाद समाप्त हो जाता है, आदमी बीमार हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, बड़ी आंतों में इन्फेक्शन, अल्सर, ये सब जीभ का पानी सूखने से ही आता है। इसीलिए जीभ के ऊपर रसदार जीभा रहे, उसके लिए सुबह जीभ को साफ करो, बढ़िया पवित्र भोजन करो और बार 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 अट्टा भट्टा मत खाओ। नियमित और वास्तविक भोजन करो जो लागू पड़े शरीर को। कुछ भी मत खाओ। संकटासुर का वध करके भगवान ने यह लीला करके 6 महीने में भगवान को अनन्य लीलाओं से जोड़ते हुए 1 साल के हो गए भगवान। तो यशोदा मैया कन्हैया को चलना बैठना बोलना सिखा रही हैं, और आज भगवान चलना बोलना बैठना सीख भी गए। अब अपने आप ही ठाकुर जी खेल रहे गाड़ी से। बैलगाड़ी है उनके हाथ में लकड़ी की, हाथी घोड़े हैं, आंगन में मैया डाल देती है और कन्हैया सब खिलौनों से अकेले खेलते रहते हैं। बलराम भैया भी खेलते हैं। ऐसी लीला करते करते
आज यशोदा मैया के घर में एक और दैत्य ने आक्रमण किया जिसका नाम है तृणाव्रत, जो आंधी बनकर आया, बवंडर बनकर आया, मैया के गली से मोहल्ले से गुजरते हुए महल में घुस गया और मैया के संपूर्ण थाली, भोजन, किचन, भोजनालय सब गंदा कर दिया और लाला को पालने से उठाकर ले गया। कन्हैया जी ने तृणाव्रत दैत्य को बादलों में जाके मारा और जब वो दैत्य समाप्त हुआ, पूरे गोकुल में आंधी शांत हो गई और आकर पालने में ही परमात्मा चुपचाप विश्राम हो गए, जिससे किसी को ये एहसास न हो जाए कि इतने बड़े राक्षस को नंद के लाला ने मारा है साल भर की उम्र में। कोई चमत्कार भगवान का देखे और वो चमत्कारी भगवान को कहे, भगवान को पसंद नहीं है। काम करना चाहिए महापुरुषों को, चमत्कार नहीं दिखाने में शौक रखना चाहिए, पर कलयुग में महात्मा साधु सब चमत्कार दिखाने में ज्यादा रुचि रखते हैं और काम करने में कम रुचि रखते हैं। चमत्कार दिखाएंगे और समाज को प्रभावित करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और मेरे भगवान भागवत के क्या कह रहे हैं, तृणाव्रत जैसे महान दैत्य को भी मार दिया 12 महीने के बालक ने, पर कानों कान किसी को पता नहीं चलने दिया। मैया यशोदा समझ ही नहीं पाई कि इतने बड़े राक्षस को मारा तो मारा किसने। पालने में भगवान है। यशोदा मैया पवित्र भोजन बना करके लाला को भोजन दे रही है, दूध पिला रही है, नंद बाबा को भोजन जिमा रही है। लीला करते करते भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आप कल्पना करिए, भगवान ने 3 दैत्यों को 12 महीने में समाप्त कर दिया। सकटासुर कौआ का भेष बना के आया था, कौए को मार सकता है 12 महीने के अंदर बच्चा। इतना एक पत्थर मार दो, चाहे डंडा मार दो, कौआ मर सकता है। तृणाव्रत बवंडर का भेष बना के आया, उसे भी मार डाला, पूतना को भी समाप्त करवाया। परमात्मा की उम्र केवल लीलाधारी की लीला है उम्र, भगवान की तो उम्र है ही नहीं। वो तो अनंता अनंत है, वो तो अजन्मा है। उनके जन्म की मरण की कोई तिथि नहीं है। ये तो हम और आपकी खुशी के लिए भगवान ने जन्म आदि की तिथि निश्चित की है, जिससे हम उत्सव मना सकें, आनंद ले सकें भगवान के प्रकट्य का। सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज मेरे पावन भगवान 2 साल के हो गए अनंत लीलाओं में। आज यशोदा मैया को ऐसा लगने लग गया है कि अब जरूरत नहीं है लाला को मेरी, अब तो कन्हैया स्वयं खेल लेता है, खा लेता है, पी लेता है। अब कन्हैया को समझ आ गई है कि आग क्या है, पानी क्या है, सांप क्या है, सब जान गया है। अब मैया डर से बेरहित हो गई है। अब कान्हा को छोड़कर मैया कहीं कहीं काम करने चली जाती है, कान्हा खेलते रहते हैं, समझदार हो गए। कथा क्या कह रही है? कथा कह रही है कि जब तक बच्चा पानी ना समझे, आग ना समझे, सांप ना समझे, बिच्छू ना समझे, तब तक बच्चा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक कथा में कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमारा। केवल कथा पुण्य देगी ना, जीवन देती है, जीवन का ज्ञान देती है। ये कथा सिखाती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मां बनकर, पुत्र बनकर, पिता बनकर। सद्गुरु भगवान कहते हैं, आज मेरे प्रभु खेल रहे हैं छत के ऊपर, अचानक ब्रह्मा की पत्नी जी को, सरस्वती को पता चला, वह भी भगवान को उपहार देने के लिए प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी से बांसुरी बनवा के लाई और श्री ठाकुर जी के अधरामृत पर रख दिया और प्रार्थना करने लगी, प्राण डाल दो बांसुरी में, ये लकड़ी है, ये तो अंदर से खोखली और पोली है। हे कृष्ण, हे श्री, हे परमात्मा नारायण, आपके बगैर संसार में कोई भी प्राणवित नहीं है और किसी में प्राण शक्ति नहीं है, सब जड़वत है। ये लकड़ी भी जड़वत है, आपकी फूंक से ही इसमें प्राण आएंगे। परमात्मा ने फूंक मारी, बांसुरी बजने लगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
ब्रह्मा ने बनाई दुनिया को चलाया परमात्मा ने, श्री विष्णु ने पालनहार प्राणपति परमात्मा विष्णु ने बांसुरी को फूका, बांसुरी राग उगलने लगी, स्वर उगलने लगी, गीत उगलने लगी, वेद गाने लगी, गीता गाने लगी। यदान धर्मम तद लक्षणानाम वेद श्रुति स्मृति भान भूलम सुक्तम मंत्रम तदान भूयेत आत्मजाताम तद गोपी रूपम। मानो भगवान गोपियों को कह रहे हैं, आओ कुछ नहीं रखा जवाने और संसार में, ये चौका बासन, ये पानी भरना, बर्तन धोना, ये रोज का कर्म कांड है, इससे कभी पूरा कल्याण नहीं होगा। रोज खाना, रोज झूठा करना, रोज धोना, ये प्रपंच है। अरे गोपियों, ये वेद सुनो, ये शास्त्र सुनो। तो मेरे परमात्मा बांसुरी से गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वेद शास्त्र सुना रहे हैं। तावते लोकस्य मूलम प्रबंध युक्ताम, ये लोक खान पान सोना जगना हगना मूतना, बस इतना ही संसार है। और ये रोज का है, ये कभी संसार समाप्त नहीं होगा। और ये सब करने से लाभ नहीं होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि ये तो नित्य कर्म है शरीर का, पशु पक्षी समान का, गधा घोड़े सबका समान है, सूअर गधा कुत्ता, ये सब वही कर रहे हैं जो इंसान कर रहा है। इसमें और इंसान में अगर कुछ फर्क है तो केवल यही है कि इस कथा को सुनकर कुत्ता अंदर नहीं आएगा, कथा सुनकर के इंसान अंदर आ सकता है और बैठकर कथा सुन सकता है। अच्छा समझकर भैंस को ये नहीं समझेगा, कुत्ते को ये नहीं समझेगा। ऐसे ही कुछ इंसान भी होते हैं भैंस और कुत्ता की जाति के, समझ के भी ना समझ बनते हैं और इस मलमूत्र की दुनिया में ही खोए रहते हैं, खान पान की दुनिया में, धोन पौन की दुनिया में खोए रहते हैं। महाराज बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया घूमना, बढ़िया पैसा, बढ़िया कपड़े, और बस यही है उनकी जिंदगी। और कहते हैं इसके अलावा संसार में और कुछ नहीं है। आए हैं तो खाओ पियो मौज लो और बस सो जाओ, खा जाओ पी जाओ। अरे महाराज, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना करने के लिए धर्म करना आवश्यक है, आध्यात्म करना जरूरी है। बिना परमार्थ के अच्छी नींद आने वाली नहीं है। गोलियां खा खा कर सो के क्या फायदा? क्या करेंगे पैसे का, क्या करेंगे बंगले का, क्या करेंगे बिस्तर का? धर्म के बगैर निद्रा नहीं है, ये ध्यान रखो शरीर में। इसीलिए त्रिकाल मूलस्य ईश्वरम ध्यायः, त्रिकाल बंधनम ध्यायस्य संध्याम उपासिताम परमेश्वरः। कम से कम दिन में 3 बार सब काम छोड़ के परमात्मा को एकांत में बैठकर भजना चाहिए। 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, जितनी बार भगवान को भजने का नियम है उतनी बार आप खाना खाओ, पियो, सो, सब कुछ करो, पर 3 बार भगवान को भज लो। ज्यादा समय नहीं, कम कम दे दो। कितना दे दो? थोड़ा थोड़ा दे दो, अल्प अल्प दे दो, पर भजो भगवान को। तो महाराज 3 बार भजने के बाद बाकी घंटे चौका चलते फिरते काम करते भी भगवान को भजते रहो, काम भी करते रहो। बोलिए, हैं? अच्छा, आटा लगाते समय कौन सी ऐसी बात है जो भगवान का भजन नहीं हो सकता? बोलो ना माताओ। अच्छा बताओ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाते समय ऐसा क्या कर रहे हो जो भगवान का भजन हो नहीं सकता है? हैं? गाड़ी चल रही है, स्कूटर चल रहा है और भजन चल रहा है, मंत्र चल रहा है, सारे काम अपने आप हो रहे हैं भगवान के साथ साथ। न एक्सीडेंट का खतरा है, न डीजल खत्म होने का खतरा है, न रास्ता भूलने का खतरा है। सब जगह जीपीएस लग जाता है। भगवान का ध्यान करके चलाते रहो गाड़ी को। है? कभी कभी क्या होता है, आदमी फोन पे बात करता रहता है और जिधर जाना था वो पीछे रह गया रास्ता। बोलिए, यहां से केवल 1 किलोमीटर है घर हमारा जहां हम रुके हुए हैं, सतीश जी के घर पर कल कुछ लोग आए थे, वो क्या बोल रहे, हमें घर ही ना मिलो। बोलिए, हमने कहा घर तो तब मिलेगा जब घर को ढूंढने में रुचि हो। रुचि तो है एक माया में, उस माया के चक्कर में घर मिलेगा कहां से? घर ढूंढने को टाइम लगा है। अगर दिल में तमन्ना है तो आंधी में चिराग जलता है, घंटा 2 लग जाएंगे।
4 लग जाएं घर को ढूंढने में, मैं कह रहा हूं शीश के बल, सिर के बल भी घर ढूंढा जा सकता है, पर दिल में आग होनी चाहिए गुरु से मिलने की। पर दिल में आग कैसी है? दिल में आग है, चलो ठीक है आज ना है तो परसों मिल लेंगे। अरे परसों मिल लेंगे, परसों तक तुम्हारे बाप ने ठेका ले लिया है कि तुम जिंदा रहोगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब परसों। इन्हें के ब्रज भाषा है, बीच बीच में आ जावे मेरे मुंह से परसों। अच्छा आखिरी दिन सो है, आखिरी दिन चलेंगे कथा में, उस दिन गुरुजी का दर्शन भी ले लेंगे और 7 दिन की पूरी कथा का फल ले लेंगे। ले 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 फल ले जा। ऐसे कैसे फल मिल जाएगा भाई? 7वें दिन आकर के पूरी कथा का फल ले। ये तो तुमको बुलाने के लिए बोलते रहते महात्मा कि केवल 7 दिन में 1 दिन आ जाए, चलो कुछ तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, पर मेरा कहना एक ही है, जितना हो सके उतना लूटना चाहिए परमार्थ को। अशांति का जीवन हम सब जी रहे महाराज है। आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके हम बहुत शांति से जी रहे हैं, बहुत खुशी का जीवन जी रहे हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा महा झूठ बोल रहे हो। क्यों? एक पल की शांति किसी के घर में नहीं है, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे वो तुम हो, चाहे कोई हो, क्योंकि शांति इस संसार में किसी कोने में उपलब्ध नहीं है। शांति केवल और केवल प्रभु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में मिलती है। और वो फिर है नहीं घर में जाकर तो प्रपंच ही प्रपंच है महाराज। जितनी देर आप गुरुदेव के इर्द गिर्द सामने रहते हैं, नजदीक रहते हैं, उस समय जो खुशी है वो दुनिया में किसी कोने में नहीं मिल सकती है। अच्छा बोलो, आप बताइए कौशिक जी, आप बताइए, आपका नाम लिया था, आपके परिवार की तरफ से दान हुआ है संस्था को, आप आए नहीं थे उस समय। एक बार हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हॉस्पिटल की जमीन, गौशाला आदि के लिए दान किया है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं, सवाल हमारा ये है कि आप ये बताइए कि आप जब से आए हैं तब से आपने कम से कम 20 बार ताली बजाई है कथा में, तो घर में ऐसा क्या खराब होता है कि वहां ताली बजाने का मन नहीं होता? बोलो। अलमारी घर में, बीवी घर में, बीवी को प्यार घर में, लिपस्टिक बीवी घर में, सेंट घर में, पोता घर में, पोती घर में, चाबी घर में, लॉकर घर में, मोबाइल घर में, अकाउंट का डिटेल घर में, पर शांति घर में नहीं है। अब सारी चीज घर में, तुम कथा में शांति ही शांति देख लो। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। मोहन की गली में आनंद लुट रहा है। और जो भी आनंद लेने आ रहे हैं वो आनंद लूट रहे हैं महाराज। बोलिए। घर में फोटो खींचना हो किसी का तो बोलना पड़ता है कैमरामैन को, स्माइल प्लीज। अरे फोटो खींच रहे, थोड़ा हंसो। बोलो। घर में फोटो खींचने के लिए, हंसने के लिए अलग से बोलना पड़ता है कि थोड़ा हंसो हंसो, क्योंकि 24 घंटे नहा लो तो, मत नहा लो तो, रात का हो चाहे दिन का हो, 24 घंटे 12 बजे रहते मुंह के ऊपर। अब बताओ, सारी चीजें तुम्हारे पास घर में उपलब्ध हैं, फिर 12 क्यों बज रहे हैं? क्यों? घर में घोर अशांति है। घर में प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है, माया ही माया घर में दौड़ रही है। मायापति के प्रति ज्यादा कुछ लगाव नहीं है घर में। धन 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 धन, बस घर के ही कार्यक्रमों में दिन भर लगे रहते हैं। वही खाना, वही पीना है। सुबह जगेंगे तो वही काम, सीधे निकलेंगे बिस्तरों से,
नहाएंगे धोएंगे, किचन में पहुंचेंगे, दिन भर धड़ 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 चलेगा, फिर वही शाम को, फिर वही सुबह, धोना पहुंचना, खाना पीना, इसी में जिंदगी 60 साल की हो गई है आपकी महाराज। अब कुछ 10-20 साल बचे होंगे ठाकुर जी की कृपा से, तो भला करे सुभाष चौरसिया परिवार मेरे चेला का, जिसने कम से कम त्रिनगर के इस केशवपुरम में वीआईपी टेंट में कम से कम 7 दिन ही सही पर अपनी समाज को, संसार को, अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, दिल्ली वासियों को थोड़ा हंसने का चांस दिया, थोड़ा सा प्रसन्न होने का चांस दिया। कितने साल के हो गए सतीश जी आप? 55, 50? अच्छा, 50 साल की याद है तुम्हें? जन्म से लेके आज तक कब हंसे हो अपने घर पे? है शादी हुई तब हंसे कि नहीं हंसे? बरमाला के समय तब तो बिल्कुल ही कोई हंसता नहीं है, अंदर लड्डू फूटते पर हंसी नहीं आवे चेहरे पे, शर्म लगे ना। बाद में हंसते है ही नहीं, हंसना मना है तुम्हारे घर में, तो मौन रहना, चुप रहना है। पर गुरु जी की कृपा बरस रही है, हंसी आ रही है, चेहरे पे प्रसन्नता आ रही है। कथा शुरू होने से पहले तो खींच के रख दिया था बेचारे को, पर गुरुदेव ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी महाराज। यही मैं कहता हूं सबसे, दुनिया जो कहती है कहने दो, तुम केवल अच्छा करने का निश्चय करके रखो। गुरुदेव जिस दिन पधारेंगे सारी खुशी घर में आ जाएंगी, सब काएं काएं पाएं पाएं दूर हो जाएंगे महाराज। सारे नेगेटिव लोग पॉजिटिव हो जाते हैं जब प्रहार होता है धर्म का, तो सत्य का, तो जीवता का, तपस्या का। विद्या सर्वत्र पूज्यते है, राजा एकत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, पर ज्ञान की, तपस्या की पूजा पूरे जगत में होती है, सब दुनिया में होती है। आप जहां चले जाएंगे वहीं पूजा होगी आपकी तपस्या और वाणी की महाराज। काय के लिए सब जमा हो रहे हैं, पांडाल भरा पड़ा है, इसका केवल एक ही कारण है, ये वाणी का तप। भगवान की जो कृपा है इंद्रदेव के ऊपर, उसके लिए आप सब पधारे। यही कृपा बनी रहे सरस्वती माता की। आज भगवान के ऊपर कृपा कर दी सरस्वती ने, तो बांसुरी जो है राग पर राग छोड़ रही है। रागस्य मूलम तत्मूल जाताम। राग का मूल क्या है? आपने एक गाना सुना होगा, फुल्लम फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म का गाना है। सावन का महीना, रुक जा, बजाइयो मत छोरा, बांसुरी मत बजाइयो। बांसुरी तो उसी पे बजेगी, कन्हैया वाले पे। ये तो मैंने इसलिए गाया है कि तुम्हारे थोड़ा रौनक आ जाए चेहरे पे। सुनिए ना, सावन के महीना में यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, वही बताएंगे नए छोरा छोरी ने कुछ कछु पतो ही ना। हाँ, सावन के महीना में पहले घर के सामने जो पेड़ रहे वहां पे झूला डाल के छोरी झूले ही भाई। सबरे गांव की छोरी आमे ही सावन में, रक्षाबंधन में, और झूला झूले ही और मल्हार के गीत गावे। अब वे दिना कहाँ चले गए, वो सब सपने दूर हो गए, सब दूर हो गए महाराज। अब सावन कब आता और कब जाता समझता ही नहीं महाराज। हाँ, हो भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी से मलाहार राग निकला। गोपियां पानी भर रही थी बगीचों में, तरोवरों में, पनघट पर। बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर गोपियां स्तब्ध योग में डूब गईं, एकाग्र हो गईं ध्यान में। तदम ध्यानस्य मूल योगम जाता स्मृति च वाचय। भगवान कृष्ण जो बांसुरी में बजा रहे थे वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। कह रहे थे गोपियों को कि बहुत हो गया संसार,
अरे गोपियों, तुम्हारे बाल गोपाल भी इतने बड़े हो गए, अब तो तुम कृष्ण समर्पित हो जाओ, चरणाम्बन हो जाओ। अरे बालक पैदा करके बड़े करने के लिए जन्म नहीं मिला है, ये जन्म ब्रह्म प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। तुम कहाँ पड़ी हो? गोपियां समझ गई प्रभु की आज्ञा को और दौड़कर भगवान के शरणापन्न हो गई। महाराज, गोपियां भगवान के शरण में चली गईं, घेर लिया परमात्मा को। बीच में भगवान खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और चारों तरफ से गोपियां ध्यान में डूबी हुई हैं और प्रभु परमात्मा को एक टक लख रही हैं, पलक नहीं। नेत्र बंद हो गए, श्रवण खुल गए हैं। श्रवण भगवान श्री राम सबरी को कहते हैं, देवी मेरी जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति ही उत्तम भक्ति है। मेरा नाम जाप कठिन है, वैराग्य करना कठिन है, कर्मयोग कठिन है, पर सबसे सरल कुछ है तो वो है श्रवण भक्ति। मेरे चरित्र का जो श्रवण करता है वो ही मेरा परम भक्त बनता है। तो पांडाल में जो लोग आ रहे हैं अपना घर छोड़कर, वो भगवान के भक्त हैं, अच्छे परम भक्त हैं। इसीलिए आपके कान जो है इस समय कल्याण करने वाले श्रवण बन गए हैं, वेद मंत्र को भद्र बन गए हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरी कथा कैसी लग रही है व्याख्यान नहीं पता, पर कोई भी महात्मा शास्त्री आए, आपको मौका मिले तो कथा में जरूर जाया करो। थोड़े दिन सुनो, ज्यादा सुनो, पर श्रवण भक्ति का भक्त भगवान का जरूर बनो। थोड़ा ही सही, पर भगवान का भक्त श्रवण का बनो। यहां आने के बाद में तो शांति का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मेरे सुनाने का जो तरीका है वो दुनिया से हटके है। आपको तत्काल पूरी तरह डिप्रेशन से बाहर लाने का काम मैं करता हूं प्रवचन में, क्योंकि आप तो टेंशन में ही रहते हैं। आपको तो है ही दुनिया भर की प्रॉब्लम, कैसे सुख मिले, शांति मिले, मैं उसके लिए परिश्रम करता हूं व्यासपीठ पर बैठकर। केवल बांसुरी सुनकर गोपियां आई ऐसा नहीं है, आवाज मधुर हो तो जानवर भी प्रेमी हो जाता है। सब गैयां दौड़ पड़ी महाराज भगवान के शरणों की तरफ, यशोदा के महल की तरफ। मानो के गोपाल बुला रहे हैं गैया को, ऋषियों को ब्रह्म बुला रहे हैं। आज जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है, ऐसी प्रवृत्ति गोकुल में हो गई है भगवान के उस मलाहर राग से। बांसुरी में राग पे राग प्रभु सुनाते चले जा रहे हैं। गोपियों को भगवान ने मधुर दीवान से भर दिया, भक्ति से भर दिया, ज्ञान से भर दिया। अब गोपियां पूरी तरह वैरागिन हो गई हैं, न पति को जानती न बच्चों को पहचानती। ऐसा भाव गोपियों का हो गया है। अच्छा, ऐसा भाव हो जाए और घर में औरत रहे तो घर में तो झगड़े हो जाएंगे। झगड़े हो गए गोपियों के घर में। देर रात में गोपियां घर पहुंची हैं और पति चढ़ बैठे, सास चढ़ बैठी, ससुर जी चढ़ बैठे, देवरिया चढ़ बैठा। सबने चढ़ चढ़ के कहा कि कहाँ गई थी इतनी देर रात, कहाँ थी, पानी कहाँ है, सब प्यासे मरे जा रहे हैं, पानी का मटका कहाँ है, बाल्टी कहाँ है, रस्सी कहाँ है, सब कुआं में डाल के आ गए। चूल्हे में जाओ, कुआं में गिरो। कुल मिलाकर के गोपियां कह रही हैं कि भगवान सामने खड़े हों तो यह सारा संसार कुएं में चले जाए, पर हमें तो भगवान से काम है। केवल कुएं में चले जाए ये नहीं है। अब शास्त्र सुनो, ये संसार ही भवकूप है। ये संसार क्या है? भवकूप। कूप माने कुआं। ये सारा संसार ही कुआं है। आप चाहे जितना कमा लो, जितना जमा लो, सब कुएं में ही गिरेगा, एक टका काम नहीं आएगा। जो तुमने धर्म कर लिया, दान कर लिया, सेवा कर ली, मौज कर ली, वही तुम्हारा है। बाकी कब नाक सांस बंद होगी और कब तुम्हारा ऑडिट पड़ा रह जाएगा सीए के पास, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। यहां पर कोई न कोई आदमी ऐसा बैठा होगा
जिसका दिल्ली के बीचा बीच में ऐसा प्लॉट पड़ा होगा जो 100 करोड़ का है, और उस प्लॉट के ऊपर कुत्ता आते हैं रोजाना लैट्रिन करके जाते हैं। बोलो, गधा आता है रोजाना गोबर कर जाता है। 100 करोड़ जो है रोज कुत्ता मूत्र है उसके ऊपर और किसी को परवाह नहीं है। यही है बुद्धि, मैं सिखाता हूं खाली याद कराने के लिए है ये मेरी तरफ से कि इस तरह का लालच, इस तरह की माया आप सबके साथ ही जुड़ी हुई है। उस धन का, उस प्लॉट का क्या उपयोग है? केवल दिमाग में उपयोग है कि 100 करोड़ का है। उपयोग उसका जीवन में कभी नहीं होगा। उसमें से इतना सा भी फोड़ के खाओगे तो मुंह में मिट्टी चली जाएगी, वो तो मिट्टी ही तो है प्लॉट। इतने भाई इतने की मिट्टी तुम्हारी हो गई, 100 करोड़ कीमत हो गई। इतना लेकर के, कागज लेकर के घुस रहे हैं और खुश हो रहे हैं, घूम रहे हैं, हम इतने हैं, हमारा इतना है, हमारा इतना है। अरे तुम्हारा कितना है, कितना भी नहीं है, हैं? न तो लाए थे और ना ही ले जाएंगे। इसीलिए धन का प्रयोग क्या है, धन का आनंद क्या है? धन का ये आनंद है, देखो है, इनमें से 20-30 आदमी को छोड़ करके पूरे पांडाल में किसी को नहीं जानता ये सतीश। बोलो, ये सारी दुनिया, पूरा का पूरा दिल्ली, बडरपुर से लेकर के फिरोजाजन, कहां से आए हुए लोग हैं, हरियाणा से लेकर कहां, राजस्थान, सब जगह से। ये कहां है? ये है असली सत्कर्म, असली पुण्य, जिनको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। हमारे कर्म के कारण वो हमारे यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। जब धन भगवान को खुश करता है तो सबको बुला बुला कर घर को मंदिर बना देता है, जीवन को तीर्थ बना देता है। ये जीवन में धन का प्रयोग है। ऐसे तो धन को तुमको जहां लगना है लगाओ, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे घर को, मकान को। महात्मा इंद्रदेव चले जाएंगे घर से, कौन आ रहा है तुम्हारी पायरी पर पैर पड़ने के लिए? दिन भर घर के पैर छुए जा रहे हैं सतीश बाबू। तुम्हारे घर में लोग जो है बाहर से ही माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। बोलो, इससे पहले कोई कर्म ऐसा नहीं हुआ कि घर को माथा टेका जाए। जो भी जनता आ रही है सब घर को प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, चौखट पे माथा टेकते हैं। घर में जूता न चला जाए, पैर न चला जाए चप्पल पहन के, ये डरते हैं। क्यों? घर इस समय स्वर्ग बन चुका है, घर गृहस्थ बन चुका है, घर आश्रम बन चुका है, घर बैकुंठ बन चुका है, घर तीर्थ बन चुका है। क्यों? भागवत जी की कृपा ऐसी है, संत कृपा ऐसी है। और ये शरीर ऐसा है, जहां भी खड़ा हो जाए, बैठ जाए, वहीं तीर्थ बनता चला जाता है। और ये तब संभव है जब आप अपने आप को साधक बना के रखो, प्रभु का बना के रखो। ये शरीर कोई भी पंडाल में बैठा है, ये सब शरीर वही है। ये कहीं भी जाकर तीर्थ बना सकते हैं, दुनिया को, खंडर को मंदिर बना सकते हैं। ये सब शरीरों में ये शक्ति है, पर माया में घूमे हुए फूले हैं, भूल गए सही रास्ते को। घर में कलेश कर दिया, गोपियां रो रही हैं, श्याम सुंदर और कन्हैया की बांसुरी के बगैर रह नहीं पा रही हैं, और घर के लोग जाने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ की नहीं, वहां की नहीं, अब तो मौत नजर आ रही है गोपियों को, अब तो मर जाना चाहिए। बंधुओं, सच बात है, जब प्रीत लग जाए परमात्मा से और भगवान का सुख न मिले तो मरने को ही मन करता है। अब मर जाना ही अच्छा है, मिलन नहीं हो रहा है तो। क्यों? सच्ची प्रीत कभी हो जाती है, बीच में कुछ रोड़े आ जाते हैं तो चारों तरफ मौत नजर आती है। फिर गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं महाराज। भगवान श्याम सुंदर को कह रही हैं, अब तुम ही कुछ कृपा करो कन्हैया, कोई मार्ग नहीं है तुमसे मिलने का, केवल एक ही मार्ग है और वो है पनघट। तुम ऐसा करो, रात में उठ के आ जाओ, हम पानी भरने जाएंगी,
जमुना जी पे, वहीं कदम की डाल पे छुप के बैठ जाइयो तुम, वहीं मिल लेंगे, तुम्हारी बांसुरी भी सुन लेंगे और हमारी नींद भी हो जाएगी, चैन भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने गोपियों के सुख के लिए रात हराम कर दी। चल दिए। भगवान भक्त से प्रसन्न हो जाएं और भगवान को ये लगे कि ये सच्चा है, तो भगवान अपना सब सुख छोड़ करके, इज्जत छोड़ करके चल पड़ते महाराज। पनघट पर चले गए, जमुना तीर पर चले गए, बैठ गए, कदम की छैया बैठे हैं। गोपियां रात्रि में आई, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु से मिलन हुआ और मेरे परमात्मा ने फिर वहां प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर सा राग सुनाकर गोपियों को ताकत प्रदान कर दी, भोजन प्रदान कर दिया। महाराज, कई लोगों को खाना मत दो, पानी मत दो, पर कथा सुना दो, सत्संग सुना दो। कई लोग तो मेरे लिए घर में लड़ लड़ के फौरदाई कर रहे हैं, माथा फोड़ने को तैयार है। सब ले लो रोटी पानी, पर टीवी बंद मत करो। कई लोग टीवी बंद कर देते हैं चिढ़ाने के लिए। ये तो भैया जिस जिसकी भावना है, जिसमें जिसको रस आ जाए उसी की आदत पड़ जाती है। कितने लाख लोग हैं ऐसी दुनिया में जो शाम को बिना कथा सुने, मेरे वचन सुने सो नहीं सकते। लाखों में हैं ऐसे दुनिया भर में। अभी हम लोग जो है इधर से उधर थोड़ा चले जाते हैं, कई देशों में जाने का मौका मिल रहा है, तो वहां जाके पता चलता है कि लोग कितना प्रेम और आशिकी लोग लेके बैठे हैं अपने अंदर भगवान के लिए, भारत के वचनों के लिए, भारत के उपदेशों के लिए, भारत की संस्कृति के लिए। कैसे लोग तड़पते हैं। चले तो गए हैं वो धन के लालच में, बेचारे बस गए वहां पर वहां रहकर अब उनको ऐसा लगता है कि हमारा सब चला गया, भारत छूट गया तो सब छूट गया, ऐसा लगता है। क्यों? ये आनंद, ये पंडाल, ये डांस, ये कथा वहां नहीं है। वहां सब है, धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, काम नहीं है, पैसा है, सब है, पर ऐसा डांस ना, कमर तोड़, ऐसी वफादारी नहीं है, ऐसे मिलके घसा घस बैठने के लिए वहां कुछ नहीं है। महात्मा ऐसे नहीं, वहां पर कुछ नहीं है, अलग दुनिया है। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी बिसराई श्याम ने। बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी बिसराई श्याम ने। अरे वो आखिरी पल चल रहे हैं कथा के, फिर कल तक 12-14 घंटे लगेंगे। लूट लो, लूट लो। गोपियों के साथ तुम्हारे ऊपर भी छींटे पड़ जाएं प्रभु के कृपा के। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी, अरे मैं हुई दीवानी, अरे मैं हुई मस्तानी।
पीछे वाले काली शर्ट वाले, ओ मोटे पेट वाले बराबर में दोनों खड़े हैं। मुरली की धुन सुन करके यहाँ तक आ गए हो तो मटक लो, थोड़ा पेट हिला लो। मुरली की धुन जब सुनी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में, नींद ना आई श्याम मेरे नैनन में, नींद ना आई श्याम मेरे नैनन में, नींद ना आई श्याम मेरे नैनन में, मेरी निदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी निदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, वो ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने, हो पीछे वालों ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? चैनल वालों, पीछे वालों ने क्या बिगाड़ दिया ये तो बताओ। पीछे वाले भी साड़ी पहन के आए बेचारे, वो भी पैंट पहन के आए, वो भी नाच रहे। एक तो ये लोग पीछे आते आ गए जो सुबह से बैठते 12 बजे से, उनको दिखा भी ना रहा था। ये अभी कैमरा दिखा पहले, मैं तब गाऊंगा। पहले कैमरा लगा, सही कर कैमरे को।